सो स्टूडेंट्स अभी तक आपने इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, जो भी क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड थी टू प्रूव टू ट्रायंगल्स सिमिलर वो आपने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ लिया है। उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी आपने सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए, जहां पे हम स्टूडेंट्स कुछ फैमिलियर पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ फैमिलियर थियरम्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज पाइथागोरस थियरम। ओके, पाइथागोरस थियरम जो है स्टूडेंट्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, इसका थ्योरम भी, इस थ्योरम का प्रूफ भी आपने डिराइव करा हुआ है और इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी आपने सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड कुछ हिस्ट्री बता देता हूं। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम जो है स्टूडेंट्स वो एक साइंटिस्ट के नाम से आया, दैट इज पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस वाज वन ऑफ द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का एक डिफरेंट तरीके से प्रूफ प्रोवाइड किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बहुत फॉलोवर्स थे, पाइथागोरस को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग थे और इनके जो फॉलोवर्स थे उनको स्टूडेंट्स कहा जाता था पाइथागोरियंस। पाइथागोरियंस जो थे स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू वर्शिप नंबर्स। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं यहां पे कि पाइथागोरस थ्योरम जो है, एक्चुअली ये पॉइंट जानकर आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा कि पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करने वाले, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले स्टूडेंट्स वाज फ्रॉम इंडिया। ही वाज एन इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन। ओके, और इस थ्योरम को कहा जाता था बौद्धयन थ्योरम। बहुत जगह इस थ्योरम को रिफर किया जाता है बौद्धयन थ्योरम के नाम से। पाइथागोरस ने तो इस थ्योरम का एक तरह डिफरेंट तरीके से प्रूफ प्रोवाइड किया था, इसलिए कई जगह इसको रिफर किया जाता है एज अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस का जन्म जो है स्टूडेंट्स वो सैमोस नाम की एक जगह पे हुआ था, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही इज बीइंग रिफर्ड एज पाइथागोरस ऑफ सैमोस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम अब पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करके हम इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एन एयरप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another airplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो स्टूडेंट्स देखो, ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि हमें पता भी है। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो दो प्लेन सेम एयरपोर्ट से उड़ रही है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हमें दो कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट जो डायरेक्शन का है, और दूसरा कॉन्सेप्ट के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है हमें कि यहाँ पे हमें स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों का जो रिलेशन होगा वो है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं कि जो चार डायरेक्शन हमें कंसिडर करने हैं ना, यहाँ पे चार डायरेक्शन, उसके लिए मैं चार एरो लिख देता हूं। डायरेक्शन कितने होते हैं? चार। ठीक है, तो उसके लिए चार एरो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा नॉर्थ रखना है आपको। नॉर्थ ये है तो इसके एग्जैक्ट सामने वाला ये होता है साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम लिखेंगे वेस्ट, और उसके जो राइट साइड पे होगा उसे हम लिखेंगे ईस्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल के अंदर कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर, कि दो के दोनों एयरप्लेन है ना, वो सेम एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, सेम एयरपोर्ट से। ठीक है, तो सेम एयरपोर्ट से उड़ रहा है वो, तो मान लीजिए कि मैं ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, पॉइंट ओ मैं बोल देता हूं, ये हमारा स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन है इस एग्जाम्पल के अंदर। एयरप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। तो जो पहला जो प्लेन है ना, एयरप्लेन, वो उड़ रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, पहला एयरप्लेन इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, यहां पे पहुंच गया। अब स्टूडेंट जो दूसरा प्लेन है वो देखो वो कहां जा रहा है, लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। सेम एयरपोर्ट मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है और वो वेस्ट में जा रहा है। तो वेस्ट में जा रहा है मतलब स्टूडेंट्स वो आ रहा है यहां पे। समझ में आया आपको? तो जो फर्स्ट प्लेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो दूसरा प्लेन है वो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये आपका दूसरा प्लेन है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको यहां पे बताया ना, ये चीज मैं बड़े फिगर में भी आपको समझाऊंगा। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours। तो 1.5 घंटे के बाद, मान लीजिए 1.5 घंटे के बाद इस पॉइंट पे पहुंच गए हम। ठीक है, ये वाला प्लेन यहां पे पहुंच जाएगा और ये वाला प्लेन 1.5 घंटे बाद यहां पे पहुंच गया। तो हमें स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको पता करना है स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अब जो मैंने आपको छोटे फिगर में समझाया, इसको मैं स्टूडेंट थोड़ा बड़ा कर देता हूं और अच्छी तरह से ड्रॉ करके आपको मैं समझा देता हूं ये। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स,
ठीक है, ये जो OA है, OA इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 1, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 1, और जो OB है ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 2। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये OA को मैं D1 मार्क कर देता हूँ, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 1, और OB को मैं स्टूडेंट्स D2 मार्क कर देता हूँ, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 2। ये चीज D1 और D2 जो है स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट OA इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 1 और एयरप्लेन 1, ठीक है, एयरप्लेन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू, अब देखो मैंने जो आपको बताया था कि हम एक कॉन्सेप्ट होगा डिस्टेंस का, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन का, ठीक है। जो रिलेशन था स्टूडेंट्स, वो रिलेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। रिलेशन ऐसा है कि आपको पता भी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। अब यहां एग्जांपल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आप देखो आपको स्पीड दिया हुआ है, फर्स्ट के लिए 1000 दिया है, सेकंड के लिए 1200 दिया हुआ है, और टाइम भी आपको दिया हुआ है 1.5 आवर्स के बाद आपको ढूंढना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब AB आपको ढूंढना है स्टूडेंट्स, ठीक है, यू हैव टू फाइंड AB। तो डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, स्पीड दिया है और टाइम दिया है, ठीक है। तो यहां से हमें डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये चीज मैं यहां पे यूज करूंगा, डिस्टेंस D1 है तो स्पीड इंटू टाइम करना है। अब फर्स्ट के लिए स्पीड कितना है 1000, फर्स्ट के लिए स्पीड है 1000 इंटू किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम कितना है 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स को मैं 1.5 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, 1.5 को स्टूडेंट्स आई कैन राइट डाउन एज 1000 इंटू 1.5 को मैं 15/10 कर देता हूं, जहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल बी हैविंग 1500, ठीक है, आई विल बी हैविंग 1500 D1 का क्या यूनिट रखूंगा मैं, किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसलिए मैं 1500 किलोमीटर बोलूंगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट OB, अब हम OB ढूंढेंगे, दैट इज D2, OB इज इक्वल टू D2 एंड D2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन 2, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू, इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम सेम यही यूज करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। प्लेन 2 के लिए स्पीड है 1200, तो मैं लिखूंगा 1200 इंटू टाइम, टाइम 1.5, 1.5 घंटा है ना, तो 1.5 आवर्स, 1.5 को अगेन आई विल राइट 1200 इंटू 15/10, 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 1800, ठीक है, 1800 मिल गया स्टूडेंट्स। इसका भी यूनिट क्या होगा, किलोमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको D1 मिल गया, D1 की वैल्यू कितनी मिली आपको 1500, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू 1500 किलोमीटर्स, ठीक है, और D2 की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट्स, D2 की वैल्यू आपको मिली 1800 किलोमीटर्स, दिस इज 1800 किलोमीटर्स, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है AB। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वो चीज मेंशन कर देता हूं यहां पे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, I will use the short form Pythagoras theorem in triangle AOB। हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO, या फिर आप OB भी कह सकते हैं, ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब AO स्क्वायर मतलब आपको D1 स्क्वायर हो गया, D1 स्क्वायर इज 1500 स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1500 स्क्वायर प्लस BO या फिर मैं कहूं D2 का स्क्वायर, इट इज 1800 स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यू ढूंढ लेना, ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, आपका AB का वैल्यू क्या होगा, AB विल बी अंडर रूट ऑफ दिस आंसर, ठीक है, वो स्टूडेंट्स होगा किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो आपको फाइनली द वैल्यू ऑफ AB मिल जाएगा। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर में, यहां आंसर में हम लिखेंगे दैट ये वाला सेम स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स इज इक्वल टू, जो AB की वैल्यू आएगी वो आप मेंशन कर देना यहां पे, दैट विल बी योर आंसर,
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा, बड़े नंबर है, आप कैलकुलेटर से या इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।